महिला शक्ति की पहचान है। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो शक्ति है। वो ये सभी जिम्मेदारी जो एक महिला बखूबी निभाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर नवोदय टीवी के सिद्धार्थनगर संवाददाता रवि शर्मा ने इस खास मौके पर गांधी स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीना वर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं महिला दिवस के खास मौके पर डॉक्टर नीना वर्मा ने महिलाओं को क्या संदेश दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी नारी शक्ति के सम्मान में एक छोटा सा कदम। नारी शक्ति यानी वो नारी शक्ति जो माँ के रूप में हमको इस धरा पर लाई और बहन के रूप में ढेर सारा प्यार दिया और फिर बाद में जीवन साथी के रूप में हमारे सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चली और हमको हर मौसम में, हर प्रकार के, हर माहौल में चलने की एक ताकत दी। उसी नारी शक्ति के सम्मान में एक बहुत अच्छा पहल है। हालांकि आज परिस्थितियां कुछ और हैं, लेकिन पहले के अगर परिदृश्य पर देखा जाए तो नारी शक्ति को आज इस मुकाम पर आने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ा। तब हमारे समाज ने नारी शक्ति के सम्मान में एक छोटा सा कदम किया जो सराहनीय है। तो आइए हम आपको इस अवसर पर एक ऐसी ही नारी शक्ति से रूबरू करवाते हैं जो माँ, बहन और जीवन साथी के रूप में तो समाज में सेवा दे रही है, अपने लोगों में सेवा दे रही है, लेकिन उससे ऊपर यानी ऊपर वाले के जो वरदान स्वरूप जो इनको योग्यता जो मिलता है, जो क्वालिटी की इनके अंदर होती है, उसके साथ साथ इन्होंने खुद को एक मुकाम हासिल करके और समाज के बीच में बनी हुई है और समाज के बीच में अपनी सेवा दे रही हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के डॉक्टर नीना वर्मा जी से। मैम, स्वागत है आपका। जैसा कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है और आज नारी शक्ति को नमन करने का एक थोड़ा सा लोगों ने बनाया, एक दिवस बनाया, जो आपको इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या इसको आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, नारी शक्ति की जहाँ तक बात है तो ये दिवस तो हर दिन है हम लोगों के जीवन में। ये दिवस हर दिन के हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और लगभग सारी ही महिलाएं इससे पूरी तरीके से इस बात से सहमत होंगी कि हम लोगों के लिए तो साल के 12 मास ही नारी शक्ति दिवस जी है जी। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इस मुकाम का पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बचपन में उन लोगों ने अगर ये सपना नहीं देखा होता कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और एक एडमिनिस्ट्रेटर बने तो मैं आज जहाँ पर हूँ वहां तक नहीं पहुँच सकती थी। और मेरी माता ने कभी भी हम भाई बहनों में कोई भी भेदभाव रखा ही नहीं, किसी भी तरह का, चाहे बाहर निकलने का हो, चाहे गाड़ी चलाने का हो, चाहे कहीं भी जाने आने का हो, चाहे खाने का हो, किसी भी चीज में उन्होंने मेरे भाई से और हम लोगों के बीच में बहनों के कोई भी भेदभाव नहीं रखा। और शायद यही वजह है कि हम लोगों ने कभी इस तरह की जिंदगी को फेस नहीं किया जैसा कि हम बाहर की दुनिया में सुनते चले आए। जी बिल्कुल, लेकिन आपने, ठीक है, आप सौभाग्यशाली रही कि आपकी माताजी और आपके परिवार के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सी ऐसी नारी शक्ति रही जो चाहती थी उनको नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर हम आज से 10, 15, 20 साल पीछे के परिदृश्य को देखें, उस वातावरण को देखें, तो महिलाओं को लगभग 4 दीवारी में रखा जाता था और बहुत सारी चीजें जो उनको चाहिए होता था वो नहीं मिल पाता था। उस पर उन्होंने समाज से लड़कर उस चीज को अचीव किया, अपने आप को साबित किया और आज ये स्थिति है कि तमाम क्षेत्र में, जैसे आप भी एक क्षेत्र के मेडिकल लाइन में आप जो है मुख्य उस पे बैठी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आप बैठी हुई हैं, इतने लोगों को आप गाइड कर रही हैं, निर्देशित कर रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियां रही। तो उस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, अगर आप देखिए तो बचपन में, आज के जमाने में पिछले 30-35 सालों से हर घर में ये हो रहा है कि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाता है। और आप एग्जाम के रिजल्ट उठाकर देखिए तो लड़कियां ही ज्यादा उसमें आगे बढ़ती हैं। ज्यादा रिजल्ट उनके पास होने के लड़कों के कंपैरिजन में कम नहीं होते हैं, या तो मुकाबले पे होती हैं या थोड़ी ज्यादा होती हैं। कंपटीशन में भी लड़कियों की गिनती अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो लड़कियां अगर चाहें खुद तो वो इन सारी चीजों से पूरी तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ा सकती हैं, इन सबकी मदद से, और आगे बढ़ सकती हैं। और इस समय तो भारत सरकार की महिलाओं को लेकर सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के चलते हुए वो उसका लाभ भी ले सकती हैं और ले रही हैं।
इस समय आप देखिए, पहली बच्ची अगर मतलब प्रथम शिशु कन्या है तो उसके लिए कितना सारा योजना इस समय चल रही है। कन्या सुमंगला योजना, शायद आप लोग नाम सुना हो आपने, है ना। 2 हो लड़कियां अगर और उसके बाद उन्होंने नसबंदी कर ली तो उसके बेनिफिट दूसरी तरह के मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं तो खाली आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे प्रोग्राम हैं लड़कियों को पढ़ाने के, उनको सिखाने के, उनके कौशल को आगे बढ़ाने के लिए। और गांव में तरह तरह के स्वयं सहायता समूह बने हुए, ये खाली कन्याओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। और हम समझते हैं कि आज के जमाने में जितनी सुविधा मिल रही है, आपने भी सुना होगा स्वयं सहायता समूह हर जगह बने हुए, और वो समूह तरह तरह के काम, कहीं अचार बना रही है महिलाएं, पापड़ बना रही हैं, तरह तरह के डलियां बिनना, और इस तरह के जो छोटे, जो बिल्कुल भी अशिक्षित महिलाएं हैं उनसे लेकर और शिक्षित महिलाओं तक सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं। और आज के इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा तो उन महिलाओं, सारी महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो सब महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ भी जागरूक हो और अपने इन कार्यक्रम जो भारत सरकार के हैं उनका फायदा उठाएं और अपने जीवन में बदलाव लाने की पूरी तरीके से कोशिश करें। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल मेरा, जैसे महिला अगर कोई बेटी है घर में है तो उसके साथ ऐसा नहीं लगता कि बर्डन बहुत ज्यादा होता, उसके बाद भी वो बहुत आगे निकल जाती है, तो इस पर क्या आप कहें? नहीं, बर्डन तो नहीं कहना चाहिए। एक हम लोगों के समाज की जो चली आ रही है कि लड़की है तो उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई घर का सदस्य उसकी मदद के लिए खड़ा हो। दूसरी चीज ये कि उसकी कन्या के ब्याह के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आगे और बदलता जाएगा। आप बहुत सारे घरों में देख लीजिए जहां लड़कियां ही अपने घरों को चला रही हैं। तो यानी आपके हिसाब से अब लड़कियों के अनुकूल माहौल पूरी तरह बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। अब उस मौके का बस खाली उनको लाभ उठाने भर की दे रहे हैं, उनको पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी डॉक्टर नीना वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो संयुक्त चिकित्सालय की, और आपने इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि ठीक है परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज एक छोटा सा कदम है और हमको और आपको आज एक संकल्प लेने की जरूरत है कि जो नारी सम्मान, जो नारी हमारे हर हमारे कामयाबी में उसका कहीं ना कहीं योगदान होता है, उस नारी को हमें और सम्मान देने की जरूरत है। और हर मुकाम पर हम आप ये संकल्प लें कि आज से, हालांकि इसका प्रयास हो चुका है, सरकार भी जैसा आपने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि तमाम चीजें, सरकार की योजनाएं भी अच्छी योजनाएं आ रही हैं और अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी कुछ और की जरूरत है और नारी शक्ति को सम्मान देने की जरूरत है। तो आज हम संकल्प लेंगे कि हम नारी शक्ति का सम्मान करेंगे और जिसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। धन्यवाद।